ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, ये आपने सुना है। लेकिन आज हम जानेंगे कि जगत मिथ्या किस तरह है और जानेंगे कि ब्रह्म सत्य किस तरह से है और सत्य के दर्शन भी करेंगे। बस ध्यान भटकना नहीं चाहिए। तो 4-5 प्रश्न हैं। पहला है कि सत्य क्या है, दूसरा है मिथ्या क्या है, तीसरा है जगत मिथ्या है तो किस तरह जाने कि वो मिथ्या है, और चौथा प्रश्न है सत्य के दर्शन। तो पहला प्रश्न, सत्य क्या है। तो जब कहा जाता है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो सत्य क्या है? ब्रह्म सत्य है, किंतु उसके साथ और भी कुछ कहा जाता है। वह क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि ब्रह्म निर्गुण है, निराकार है, अचिंत्य है, जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता, अकल्पनीय है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, मन उसे जान नहीं सकता, बुद्धि उसे जान नहीं सकती, इंद्रियां उसे जान नहीं सकती, उसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता, उसका कोई रूप नहीं है। तो सत्य तो ये है। अब इसको कैसे जानोगे? जाहिर सी बात है कि जिस तरह आप जानने का प्रयास कर रहे हैं उस तरह तो जान नहीं पाओगे। जो निर्गुण निराकार है, अचिंत्य है, अकल्पनीय है, अनंत है, उस सत्य को जिसका ना कोई नाम है ना कोई रूप है, तो उसे आप इन आँखों से तो देख नहीं पाओगे, क्योंकि ये आँखें तो सिर्फ उसे ही देख पाती हैं जिसका कोई रूप है। अर्थात बिना आँखों के उसे देखना होगा। बिनु पद चले सुने बिनु काना, तो उसको भी बिना आँख से ही देखना होगा। तो ब्रह्म सत्य क्या है? ब्रह्म सत्य है। उसे चाहे ईश्वर कहो, आत्मा कहो, परमात्मा कहो, अंतर नहीं पड़ता, सब एक हैं, और वो निर्गुण निराकार अचिंत्य और अकल्पनीय हैं। तो सत्य यह है, किंतु इस सत्य को प्रत्यक्ष रूप से सीधे सीधे आप नहीं जान सकते। तो आपको यदि सत्य के दर्शन पाने हैं तो आपको बिना आँखों से उसे देखना होगा। तो शंकराचार्य के पास जाएंगे तो वो तो यही कहेंगे, निर्गुण निराकार अचिंत्य अकल्पनीय। कृष्ण भी यही कहेंगे कि आग उसे जला नहीं सकती, पानी उसे गीला नहीं कर सकता, शस्त्र उसे भेद नहीं सकते। और तुलसीदास जी के पास जाओगे तो क्या कहेंगे सत्य के बारे में, ईश्वर के बारे में, परमात्मा के बारे में? बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। और संत कबीरदास जी के पास जाओगे तो वो क्या कहेंगे? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गढ़घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। तो वो जो चौथा राम है सबसे न्यारा, वहाँ भी वो उसी राम की बात कर रहे हैं जो निर्गुण निराकार है। तो सत्य क्या है? तुलसीदास जी भी बता रहे हैं कुछ, कबीरदास जी भी बता रहे हैं, कृष्ण भी बता रहे हैं, शंकराचार्य भी बता रहे हैं। कृष्णमूर्ति के पास जाओगे तो वो क्या कहेंगे? देखो, सब कहते उसी की हैं, बस अलग अलग तरीके से उन्होंने कह दिया है। तो कृष्णमूर्ति से जब आप पूछोगे तो वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि वो जो सत्य है, वो जो ईश्वर है, आप उसे कुछ भी नाम देते हो, चाहे आप उसे सत्य कहो, ईश्वर करो, परमात्मा कहो, चाहे जो नाम आप उससे दो, कृष्णमूर्ति कहते हैं कि आप उसे नहीं जानते। ठीक, आप नहीं जानते ना उसे, तो फिर बताओ आप उसे खोजने कैसे चले जाओगे? हम तो उसे ही खोजने के लिए जा सकते हैं ना जिसको हम जानते हैं, और जिसको हम जानते ही नहीं, बताओ हम उसके लिए उसे खोजने के लिए कहीं पर जा कैसे सकते हैं? इसीलिए तो वो सत्य के खोजियों को कहते रहते थे कि तुम नहीं पा सकोगे, क्योंकि तुम उसे खोजने जा रहे हो जिसे तुम जानते ही नहीं। अब बताओ, तुम सड़क के चौराहे पर खड़े हो जाओ और मैं कहूँ नुन्नू लाल को पकड़ के लाना, लेकिन नुन्नू लाल को तुम जानते नहीं। अब तुम्हारे सामने से लोग निकले जा रहे हैं, वहीं से नुन्नू लाल 2-3 बार निकल गया, तुम ला पाओगे क्या? नहीं ला पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम नुन्नू लाल को जानते ही नहीं। तो कृष्णमूर्ति क्या कहते हैं कि तुम उसे खोज नहीं सकते, तुम प्रयास कर करके उसे पा नहीं सकते। कृष्णमूर्ति जब प्रेम की बात करते हैं, और प्रेम भी यहाँ अभी उनके लिए ईश्वर का, सत्य का ही प्रतीक है, तो तब भी वो निषेधात्मक विधि अपनाते हैं। कहते हैं कि स्वामित्व भाव प्रेम नहीं है, मालकियत प्रेम नहीं है, स्वार्थ और आवश्यकता पर आधारित संबंध प्रेम नहीं है, मोह और आसक्ति प्रेम नहीं है, जहाँ भय है वहाँ प्रेम नहीं है। ये क्या कर रहे हैं?
वो नेति नेति ही तो कर रहे हैं ना, जैसे शंकराचार्य कर रहे हैं। तो ये सत्य है, माने सत्य वह जिसे प्रत्यक्ष रूप से जाना तो नहीं जा सकता, किंतु वह है। अभी हम दर्शन करेंगे, भले ही वो निर्गुण निराकार है तो है, वह खुद दर्शन देगा, आंखों से नहीं तो बिना आंखों से देगा। तो सत्य क्या है? सत्य है निर्गुण निराकार अचिंत अकल्पनीय। आंखें देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, इंद्रियां उस तक पहुंच नहीं सकती, मन उस तक पहुंच नहीं सकता, बुद्धि में वो समा नहीं सकता, उसका कोई रूप नहीं, कोई नाम नहीं। फिर दूसरा प्रश्न है मिथ्या क्या है? तो जब मिथ्या कहा जाता है, जब कहा जाता है ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, तो मिथ्या से अधिकांश लोग थोड़ी गलती कर देते हैं। जब कहा जाता है जगत मिथ्या, तो वो कहते हैं कि अच्छा ये जो है ये है नहीं क्या? ऐसा नहीं कहा जा रहा है। मिथ्या का अर्थ असत्य नहीं होता है, वो मिथ्या का अर्थ असत्य लगा लेते हैं। जब आपसे कहा जाता है मिथ्या, तो आप ये समझ लेते हैं मिथ्या मतलब है ही नहीं। आप कहोगे सामने दीवार नहीं, मतलब बस दिख रही है। ऐसा नहीं कहा जा रहा आपसे। दीवार है, दीवार नहीं है, इसका अर्थ तो हो गया असत्य। पर दीवार है, पर जैसी वो दिख रही है, जैसा हमें उसका अनुभव हो रहा है, वो वैसी नहीं है, ये मिथ्या है। तो मिथ्या क्या है? वो जो बदलता रहे, जिसमें परिवर्तन है लगातार, वो जो जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, दिख कुछ और रहा है, उसकी हकीकत कुछ और है। मिथ्या क्या? मिथ्या वो जो आज है लेकिन हो सकता है कल ना रहे, जो दिखे कुछ और होता कुछ और है, वो मिथ्या है। तो जगत को मिथ्या इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जगत तुम्हें जैसा दिख रहा है ना, यह वैसा है नहीं। तो मिथ्या का अर्थ आपको समझ आ जाना चाहिए कि मिथ्या वह जो दिखता कुछ है और होता कुछ और है। जैसे होता है ना मृग मरीचिका, देखा होगा रेगिस्तान में, कभी कभी रोड पर भी दिखाई देता है। दूर से लगता है पानी भरा है, लेकिन पास जाकर देखते हैं तो पानी नहीं है, कुछ और। तो इसी तरह से ये जगत भी मिथ्या है। अभी हम जानेंगे मिथ्या कैसे है। पर मिथ्या होता क्या है वह शायद आपको अब समझ आ गया होगा, इसे अच्छे से समझ लेना। तो सत्य क्या है और मिथ्या क्या है? इसके बाद तीसरा प्रश्न है हमारा कि जगत यदि मिथ्या है तो उसको मिथ्या कैसे जाने? हम तो बस कहते हैं कि जगत मिथ्या है, बताओ तो अभी हमने क्या कहा? जो दिखता कुछ है और होता कुछ है, जो आज कुछ और है कल कुछ और होगा। ऐसा करो, अपने छोटे बच्चे को वापस बुलाते हैं। अब एक हम सब्जी के जो पौधे होते हैं ना, बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, जो बेल होती है, एक पौधा लगाते हैं, वो 1 फीट का हुआ है, ठीक है, पौधा लगाया 1 फीट का हो गया। अब एक बच्चे के हाथ से हमने लगाया है, वो बच्चा उसके साथ मस्ती कर रहा है। अब बच्चा 20 दिन के लिए अपने मामा के घर चले जाता है और 20 दिन बाद वापस लौटता है। इतने दिनों में वो पौधा बहुत लंबा हो जाता है। अब बच्चे को उस पौधे से मोह हो गया था, छोटा सा, वो कह रहा था मेरा पौधा है मेरे बराबर, 1 फीट का मान लो। लेकिन 20 दिन में वो पौधा 15 फीट का हो गया। अब बच्चा रो रहा है, ढूंढ रहा है मेरा पौधा कहाँ है। वो कह रहा है कि तुमने उसे उखाड़ के किसी और को लगा दिया। अब तुम कह रहे हो कि वो बच्चा कह रहा पौधा सत्य है, पौधे को वो बच्चा सत्य मान रहा है जो छोटा था। वो यही तो कह रहा ना, वो तो छोटा था, इतना बड़ा थोड़ी नहीं था। अब उसको मोह हो गया उससे। पर क्या ये पौधा 20 दिन पहले जो था वही है? सचमुच वो पौधा वो नहीं है जो 20 दिन पहले था। वो बच्चा सच कह रहा है, लेकिन तुम्हें भ्रम है, तुम्हें लग रहा है कि नहीं ये वही पौधा है, क्योंकि 20 दिन पहले भी यही था, अब भी वही है। नहीं है वो। 20 दिन पहले जो था उसमें 10-15 ग्राम वजन था, 100 ग्राम वजन था, 1 फीट का था। आज जो है वो 15 फीट का है। तो मिथ्या है कि नहीं वो पौधा? कल कुछ और था, आज कुछ और है। तुम्हारे घर की दीवारें हैं, आज कुछ और हैं, 50 साल बाद आकर देखोगे तो सड़ जाएंगी, कच्ची हो जाएंगी। मिथ्या है कि नहीं है? देखो अपने आसपास, हमने क्या बात कही? मिथ्या वो जो आज कुछ और है कल कुछ और है। देखो जो कुछ भी दिख रहा है, क्या आज वो है, क्या कल भी वैसा ही रहेगा? मिथ्या वो जो आज है और कल ना रहे। तो देखो अपने आसपास जो कुछ भी है, क्या वो सदा रहेगा? इंसान को ही देख लो। अभी अभी शादी हुई थी, पति और पत्नी बड़े सुंदर, एक दूसरे से बड़े खुश हैं, और 2 साल बाद पत्नी रो रही है और पूछा क्यों रो रही है? तो बोले हमने तो सोचा था पति तो देव है, हम तो पति को पति परमेश्वर मानते थे, ये तो जानवर निकला। उधर दूसरा कोई पति भी परेशान, बोले ये तो नागिन निकली। क्यों? क्योंकि सोचा कुछ और था, निकला कुछ और, दिख कुछ और रहा था, हकीकत कुछ और है।
पहले तो लगा था प्रेम है, बाद में चला कि प्रेम नहीं कुछ और ही था। यही होता है ना हमारे घरों में। अब देखो, बच्चे को पिता पढ़ाते हैं, माता पिता, और बच्चा पढ़ता जाता है, जब कॉलेज में निकल जाता है, नौकरी करने की उम्र हो जाती है। और आजकल बच्चों की इतनी जल्दी नौकरी लगती नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़े हैं बेचारे चार दीवारी में। अब माँ बाप उनके ऊपर चढ़ रहे हैं। बच्चों को क्या भ्रम था, अरे मम्मी पापा प्रेम करते हैं हमसे इसलिए हमें पढ़ा रहे हैं, और आज जल्दी नौकरी करो, घर मत आ जाना, जब तक नौकरी ना लगे तो ये तो वो तो फलाना तो ढिमका। यही होता है ना। लड़कियों को भी यही भ्रम रहता है, हमसे तो मम्मी पापा बड़ा प्रेम करते हैं, हमसे कोई काम नहीं कराते हैं, हम तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पापा के पास बहुत पैसा है। और फिर पापा जी जबरन शादी कर देते हैं। फिर कहती हैं, अरे हमें तो लगा था ये प्रेम करते हैं हमसे, क्या हुआ ये? क्या वैसा है जैसा तुमने सोचा था? तुम्हारा घर के अंदर जो कुछ भी है सब कुछ एक दिन मिट जाना है। तुम्हारा शरीर भी तो नहीं है, हमेशा कहाँ रहना है? बचपन से लेकर देखो आज तक जितने बड़े हुए हो, क्या हमेशा एक जैसा रहा? हर समय उसका वजन बदलता रहा, उसका आकार प्रकार बदलता रहा, उसका रूप बदलता रहा, और तुम तो इसे सत्य मानते हो। देखो उठाकर एक बचपन का फोटो और एक अभी का फोटो किसी अनजान व्यक्ति को दो, वो ये थोड़ी नहीं कहेगा कि दोनों एक ही हैं, क्योंकि दोनों एक नहीं है। सब कुछ हर क्षण बदल रहा है। तुम 5 साल से 50 साल के एकदम से नहीं हो गए, तुम धीरे धीरे बदल रहे हो, हर क्षण बदल रहे हो, प्रतिपल परिवर्तन हो रहा है। लेकिन वो हमारी वो परिवर्तन इतना सूक्ष्म है कि इन आंखों से दिखाई नहीं देता। इसलिए हमें लगता है कि कुछ बदल नहीं रहा, लेकिन सब कुछ, हर चीज, हर कण निरंतर हर पल बदल रहा है। परिवर्तन उसमें बंद ही नहीं है। अब शरीर तुम्हारा एकदम से 50 किलो का नहीं हो गया, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है, वो दिखता नहीं है। दीवार एकदम से नहीं सड़ गई। देखो ना, तुम तो आज अपने घर को सत्य मानते हो, ठीक? ये बड़ी बड़ी महल बने हैं, बिल्डिंग बनी है, इनको सत्य मानते हो ना, पर्वत पठार सबको। अब जाओ 1000, 2000, 10,000 साल पीछे, जो राजा महाराजा थे उनके तो बड़े सुंदर सुंदर बड़े बड़े महल थे, और जब वो थे तब तो वो उनको सत्य ही मानते थे। आज कहाँ है? उनकी धूल भी नहीं मिलती। महल तो छोड़ो, उनकी मिट्टी भी नहीं बची। अब कहाँ गए वो? लेकिन जब वो थे उनके लिए तो वो खूब लड़े, खूब खून खच्चर किया, उनको सत्य मानते थे। वो कहाँ गए? इसलिए ये जगत मिथ्या है, क्योंकि यहाँ जो कुछ भी है वो लगातार बदल रहा है, मर रहा है, मिट रहा है। कुछ भी यहाँ सत्य नहीं है। सत्य माने शाश्वत, नित्य, हमेशा यहाँ कुछ नहीं है। जो कुछ है वो वैसा नहीं है, वो हर क्षण बदल रहा है। तुम्हें क्या लग रहा है ये चांद तारे सूर्य ये भी हमेशा रहने, और क्या ये भी वैसे ही हैं जैसे दिख रहे हैं? नहीं, ये तो वैज्ञानिक ही बता देंगे कि कितने साल तक और सूरज तुम्हें तापमान देता रहेगा। एक समय के बाद सूरज भी खत्म हो जाएगा। अब हो सकता है वो कि हजारों, सैकड़ों, हजारों, करोड़ साल तक वो रहे, लेकिन समय तो सीमित है ना। चाहे समय 10 साल का हो या 10 करोड़ साल का, समय तो समय है, एक दिन वो मिट जाएगा। इस अस्तित्व की इतनी लंबी धारा में हजारों करोड़ वर्षों की भी क्या औकात। तो अब हर चीज को अपने आसपास जो है उनको देखो, परखो उसको इस तरह से। क्या ये हमेशा रहेगी? तुम पाओगे नहीं। क्या इसको मिटाया जा सकता है? हाँ। या ये जैसी है, क्या इसका रूप बदला जा सकता है? बदला जा सकता है। क्या तुम्हारे घर के अंदर जो बर्तन है क्या वो सड़ जाएंगे एक दिन? हाँ, धीरे धीरे सड़ेंगे, लेकिन एक दिन सड़ जाएंगे। क्या ये जो पेड़ पौधे, नदी, तालाब हैं, ये सब ऐसे ही रहेंगे या बदल जाएंगे? बदल ही रहे हैं हर पल। तो फिर बताओ, इंसान बदल रहे हैं, जीव जंतु, पशु पक्षी, पहाड़, सूर्य, तारे, सब कुछ बदल रहे हैं। सत्य कैसे हुआ? फिर इसको मिथ्या कहा जाए, नहीं तो क्या कहा जाए? ये है, पर जैसा वो दिख रहा है वैसा नहीं है, प्रतिपल बदल रहा है। तो इस तरह से ये जगत, ये संसार मिथ्या है। इसलिए इसको मिथ्या कहा जाता है कि ये दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। आज जिस तरह से शहर बसे हैं, क्या हमेशा से वो शहर ऐसे ही बसे थे? नहीं, कुछ भी यहाँ स्थिर नहीं, कुछ भी शाश्वत नहीं। अपने अंदर देखो ना, तुम्हारे विचार पल पल बदलते हैं। कभी किसी व्यक्ति से तुम्हें प्रेम होता है, उसी से तुम्हें नफरत हो जाती है। कोई तुम्हारा दोस्त बनता है, वही दुश्मन हो जाता है। किसी को अपना कहते हो, कभी फिर उसी को पराया कह देते हो। कभी तुम्हारे विचार अच्छे होते हैं, कभी तुम्हें अपने ही विचारों से घिन आती है, कभी अपने ही विचारों के कारण परेशान हो जाते हो। पल पल तो बदल रहा है, कुछ भी तो स्थिर नहीं है। तुम्हारा मूड कभी ठीक होता है, कभी ठीक नहीं होता है। ना तो तुम्हारे अंदर कुछ सत्य है, ना तुम्हारे बाहर कुछ सत्य है। जगत जो है, ये जो प्रकृति है, वो मिथ्या है।
मिथ्या माने वह जो लगातार बदल रहा है, जो आज है कल नहीं होगा। और कल तो बहुत बड़ी बात है, पलक झपकते ही, जितनी देर में पलक झपकाते हो ना, उतनी देर में ये शरीर अरबों खरबों बार मर चुका है, लेकिन तुम उसे नहीं देख पा रहे हो, इसलिए तुम कहोगे अभी कहाँ मरा। वो जो परिवर्तन है, मरने का अर्थ क्या है? मरने का अर्थ है कि जो अभी कुछ क्षण पहले था अब वैसा वो नहीं रहा, बदल गया। काले को धोला कर दिया मतलब बदल गया ना, मतलब धोला मर गया, काला मर गया, धोला हो गया, सफेद। तो परिवर्तन इस शरीर में निरंतर हो रहे हैं, पर वो इतना सूक्ष्म है कि आंखों से दिखाई नहीं देता। तो बताओ अब इस संसार पर कैसे भरोसा करोगे? फिर कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ धोखा कर जाए तो उसमें बुरा कैसे मान लें? क्योंकि धोखा करना ही था, निश्चित ही है, क्योंकि विश्वास करने लायक यहाँ कुछ है ही नहीं, सब कुछ अनिश्चित है, यहाँ पर कुछ भी निश्चित नहीं। इसीलिए जगत को मिथ्या कहा जाता है। तो सत्य क्या है, मिथ्या क्या है और जगत मिथ्या क्यों है, ये समझ आ गया होगा। लेकिन भैया ब्रह्म को प्रत्यक्ष रूप से तो जाना नहीं जा सकता, तो अब सत्य के दर्शन होंगे कैसे? ब्रह्म यदि सत्य है तो उसको कैसे जानेंगे? तो हमने कहा था कि ब्रह्म को माने सत्य को माने ईश्वर को आप सीधे सीधे नहीं जान सकते, प्रत्यक्ष रूप से नहीं जान सकते, किंतु परोक्ष रूप से जाना जा सकता है। स्थूल आंखों से नहीं देख सकते, किंतु बिन आंखों से देख सकते हो। उसका नाम और रूप नहीं है, किंतु फिर भी जान सकते हो। वो कैसे? अब बताओ, ध्यान से समझना। मान लो एक बर्तन है, ठीक, उस बर्तन में 1.5 लीटर पानी है, ठीक, उसके सामने लीटर रखा है, जो नापने का होता है ना, वो लीटर रखा है। एक बर्तन है, उसमें पानी है 1.5 लीटर, सामने लीटर रखा है जिससे हम पानी नापते हैं, दूध नापते हैं, तो वो लीटर जो है वो 1 लीटर का है। अब ये जो पानी है ना, ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है मैं 1 लीटर हूं, मैं 1 लीटर हूं। ये है कितना? 1.5 लीटर, लेकिन कह क्या रहा, मैं 1 लीटर हूं, मैं 1 लीटर हूं। और इधर सामने वो लीटर खड़ा है, वो कह रहा भैया झूठ क्यों बोल रहा है, आओ हमारे पास, हम अभी चेक करते हैं। तो बर्तन का पानी उसमें डालते हैं, तो होता क्या है, लीटर फुल भरा जाता है, किंतु पानी बच जाता है। अब क्या हुआ, मतलब ये जो पानी, ये क्या चिल्ला रहा था, मैं 1 लीटर हूं, 1 लीटर हूं, लेकिन ये 1 लीटर नहीं, 1 लीटर से ज्यादा है। अर्थात ये अपने आप को सत्य मान रहा था, लेकिन लीटर ने क्या साबित कर दिया कि तुम सत्य नहीं हो, तुम मिथ्या हो। लीटर ये नहीं कह रहा कि तुम हो ही नहीं, लीटर अगर कह दे तुम हो ही नहीं तो ये तो असत्य हो गया, पर ऐसा तो नहीं है, वो है, पर उतना नहीं है जितना वो अपने आप को जान रहा था। तो लीटर ने क्या साबित कर दिया कि तुम 1 लीटर नहीं हो, तुम 1 लीटर से ज्यादा हो। ध्यान से समझना, इसमें यहीं पे सत्य छिपा है। अब इसको थोड़ा सा बदलेंगे, अब इसको दूसरी तरह से देखो। पानी 1.5 लीटर है, बर्तन में पानी भी 1.5 लीटर है, और ये जो लीटर रखा है सामने, ये भी 1.5 लीटर का है, किंतु इस लीटर को भ्रम है कि मैं 1 लीटर का हूं, और इस पानी को भी ये भ्रम है कि मैं भी 1 लीटर का हूं, मैं भी 1 लीटर हूं। पर वास्तव में पानी भी 1.5 लीटर है, और वो जो लीटर है वो भी 1.5 लीटर का है। अब पानी को उसमें डाला जाता है तो पानी उसमें समझ आता है, और लीटर क्या कहता है, देखो मैंने कहा था ना 1 लीटर है तुम। पानी भी बात स्वीकार कर लेता है, जबकि पानी है 1.5 लीटर। अब बताओ यहां पर हुआ क्या, लीटर जो दूसरी बार हमने देखा, वहां पर वो सत्य को नहीं जान पाया। क्यों? क्योंकि वो खुद मिथ्या था, वो अपने आप को 1 लीटर मान रहा था, किंतु वास्तव में वो था 1.5 लीटर। किंतु जब वो खुद मिथ्या है, वो खुद झूठा है, तो क्या वो उस 1.5 लीटर जल की सच्चाई को जान पाया क्या? नहीं जान पाया ना। उसने 1.5 लीटर जल को 1 लीटर की तरह जाना, क्योंकि वो खुद अपने आप को 1 लीटर समझ रहा था। अर्थात वो खुद झूठा था, इसलिए झूठ को झूठ की तरह नहीं देख पाया। और पहले केस में क्या हुआ, लीटर 1 लीटर का था, बर्तन में पानी 1.5 लीटर का था, तो उसने 1.5 लीटर को 1.5 लीटर की तरह कैसे जान पाया, जब लीटर खुद सत्य था। अगर लीटर 1 लीटर का ना होता तो क्या उस जल को वो जान पाता कि ये 1.5 लीटर है? अब यहां से सत्य ब्रह्म का पद देखो, तुम जगत को मिथ्या देख पा रहे हो, इसका अर्थ क्या है कि जो देखने वाला है वो सत्य है। अगर देखने वाला सत्य नहीं होता तो बताओ मिथ्या को मिथ्या कैसे देख पाता?
तो सामने रखा हुआ जल 1 लीटर है या 1.5 लीटर है, इसके लिए उस लीटर का भी सत्य होना जरूरी है। यदि वो देखना चाहता है कि सामने रखा हुआ जल 1.5 लीटर 1 लीटर नहीं है, ज्यादा है, तो उसके पास 1 लीटर का पैमाना होना चाहिए। तो जब तुम इस संसार को मिथ्या की तरह देखते हो, जान पाते हो, तब तुम्हारे अंदर से वो जो जानने वाला है, तुम्हारे माध्यम से वो जो जान रहा है जगत को मिथ्या की तरह, वो सत्य है। अब उसे आंखें नहीं देख पाएंगी, उसे सुना नहीं जा सकता, उसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते, किंतु वो जान पा रहा है कि जगत मिथ्या है। तो सत्य क्या है? मिथ्या को मिथ्या की तरह जान पाना ही सत्य है। तो जब तुम मिथ्या को मिथ्या की तरह देख रहे होते हो, तब तुम सत्य में ही स्थापित होते हो। इसको दूसरे उदाहरण से समझो। 10 लोग बेहोश पड़े हैं और 10 के 10 ही बेहोश है। क्या कोई भी व्यक्ति ये कह पाएगा कि ये बेहोश है? नहीं। बेहोश व्यक्ति को तुम देख पाओ, इसके लिए तुम्हें होश में होना जरूरी है ना। अब मैं रास्ते से गुजरता हूं, मैं उन बेहोश लोगों को कैसे देख पाऊंगा जब मैं खुद होश में हूं? और अगर मैं भी उनके साथ बेहोश पड़ा रहूं, तो क्या मैं जान पाऊंगा कि 10 लोग हैं और बेहोश पड़े हैं? नहीं। तो बेहोश लोगों को बेहोश की तरह देख पाऊं, इसके लिए मुझे होश में होना पड़ेगा। अर्थात मिथ्या को मिथ्या देख पाऊं, इसके लिए मुझे सत्य होना पड़ेगा। अर्थात जब तुम जगत को मिथ्या की तरह देख रहे हो, तब तुम सत्य हो। वह जो जगत को मिथ्या की तरह देख रहा है, वह सत्य है। तो देखो अपने जीवन में, ये जगत में, संसार में जो भी कुछ है, नाम, पद, प्रतिष्ठा, सब कुछ, घर, गाड़ी, बंगला, नदी, तालाब, पहाड़, सूर्य, चंद्र, जो कुछ भी है, जो भी देखा जा सकता है, जाना जा सकता है, छुआ जा सकता है, जिसका भी अनुभव किया जा सकता है, और पता करो, जानो, क्या वो सत्य है? क्या वो सदा है? क्या वो सदा वैसा ही रहेगा? अगर नहीं, तो उसे मिथ्या जानना। और जब वो मिट जाए, तो उसके मिटने पर फिर तुम्हें शोक नहीं होगा। जब तुम पहले ही जानते हो कि जिसे मैं पिता कहता हूं, जिसे मैं पुत्र कहता हूं, एक दिन वो मिट जाएगा, कभी भी मिट सकता है, कभी भी वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा, और हर पल वो मिट ही रहा है, बस दिख नहीं रहा है। उसके विचार बदल रहे हैं, उसका शरीर बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, बस आंखों से नहीं दिख रहा है। तो जब तुम पहले ही ये जानते हो, जब ये तुम देख पाते हो, तब जीवन में ना तो दुख तुम्हें दुखी कर पाता है, ना सुख तुम्हें सुखी कर पाता है, क्योंकि वो सदा टिकेगा नहीं। तो तुम्हें पता है, तुम ये जान रहे हो कि ये बस पल भर का मेहमान है और वापस कभी भी लौट जाएगा। तो यही सत्य का दर्शन है कि तुम मिथ्या को मिथ्या की तरह देख पाओ। यही है ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। वह जो जगत को मिथ्या की तरह देख पाता है, वह ब्रह्म है और वही सत्य है, वही ईश्वर है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। और इस तरह से उसे जान पाना ही उसका दर्शन है। फिर बताओ, तुम कैसे इस जगत से कोई उम्मीद रख सकते हो? कैसे इससे कोई आशा बांध सकते हो? यहाँ तो कुछ भी निश्चित नहीं है। ये तो पानी के बुलबुले की तरह है, उठता है और मिटता है। ये तो सागर की लहरें हैं, एक उठी, दूसरी उठी और वापस उसी में समा जाती हैं। तो हर तरफ जो बदलाव हो रहे हैं, उनको बदलते हुए देखो, मिटते हुए देखो, और तुम उनसे मुक्त हो जाओगे। फिर कैसे किसी से मोह करोगे, कैसे किसी से आसक्त हो जाओगे? फिर सब कुछ एक खेल की तरह हो जाना है। तो इसी तरह जानते हुए जीवन में जियो, और इस तरह ब्रह्म में विचरण को ही ब्रह्मचर्य कहते हैं, ब्रह्म में चर्या को ही ब्रह्मचर्य कहते हैं। ये जानते हुए जीना ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य वो नहीं कि वासना को बस नियंत्रित कर लिया और कुछ नहीं किया। ये जानते हुए जीना ही ब्रह्मचर्य है।